आप बंदूक लेकर के खुद निकले हैं सुरक्षा के लिए और कोई दूसरा बंदूक से उसका शिकार कर दे तो उस पर तो केस हो जाएगा। लेकिन कानून ये भी हमको इजाजत देता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंस हमको दिया गया है, हम अपनी आत्मरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। भेड़िए का खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ही की थी जब इनके इलाके में भेड़ियों के आतंक ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। सर्वेश्वर सिंह हैं, मेहसी से विधायक हैं और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। सर, आप बंदूक लेकर के निकले हैं रात में, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमको 4 लाख मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है कि जब उनके ऊपर कोई संकट आवे, सुख हो दुख हो, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। आज जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि लोगों में डर महसूस हो रहा है भेड़िए के हमले से, तो जब समाज के लोग, गांव के लोग, हमारे मतदाता डरे हुए हैं, तो राइफल लेकर के हमारे निकलने के बाद में, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं, तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है और वो भी उसी दिशा में चल देता है। और जब सकारात्मक कार्यों में लोग रुचि लेते हैं, सकारात्मक दिशा में चल करके, तो वो काम जो देर में होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन अगर आप बंदूक लेकर के खुद निकले हैं सुरक्षा के लिए और कोई दूसरा बंदूक से उसका शिकार कर दे तो उस पर तो केस हो जाएगा वन्य अधिनियम के तहत। तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन, वन विभाग ये काफी है? आपको कम से कम बंदूक लेके खुद निकलने के पहले सोचना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता वन अधिनियम को बखूबी जानती है। अगर न जानती होती तो अब तक वन विभाग को इतनी कोशिश न करनी पड़ती। हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोग ही अपने स्तर से उसको निपटाने का काम कर दिए होते, क्योंकि पहले भी भेड़िए रहे हैं, कोई भेड़िए आज नए नहीं आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन होता है, इसलिए कानून के पालन के दायरे में हमारे क्षेत्र की जनता है और जो कानून कहेगा वही काम किया जाएगा। लेकिन कानून ये भी हमको इजाजत देता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंस हमको दिया गया है, हम अपनी आत्मरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। कई लोगों ने तो डिमांड कर दी है कि भाई हमको अधिकार दिया जाए कि हम मार दें, खुद मार दें। तो आपको लगता है कि गांव वाले को अगर कह दिया जाए तो वो खुद ही निपटा देंगे, इतनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, ये तो वन विभाग तय करेगा कि किन परिस्थितियों में ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी। अभी तक तो ट्रैंक्विलाइजेशन का आदेश दिया गया है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, लेकिन जब आदेश इसकी आवश्यकता होगी तो वन विभाग के लोग स्वयं मांग करेंगे और जब स्वयं मांग करेंगे तो जो उचित होगा उसका निर्णय। आपको लगता है कि हालात इतने खराब इस इलाके में हो गए हैं कि अब लोगों को हथियार खुद उठाने पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। भेड़ियों का आतंक, भेड़ियों का आतंक के कारण हथियार नहीं उठाने पड़ रहे हैं। जो डरे सहमे लोग हैं उनका मनोबल ऊंचा उठाने के लिए, कि हमारी रक्षा करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, इसलिए हथियार उठाने पड़े। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वन विभाग की इतनी टीमें कैंप कर रही हैं, बड़े बड़े वन विभाग के अधिकारी कैंप कर रहे हैं, पीएससी के लोग कैंप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, आखिर ये जो लोगों का खौफ है या एक भेड़िया, 2-3 भेड़िया इस वक्त इतना बड़ा हो गया है कि वो उसने मतलब सबके नाक में दम कर रखा है? नहीं, तो आपने देखा कि 2-3 भेड़िया ही नहीं है, 3 भेड़िए तो पहले पकड़े जा चुके हैं। इसका जिक्र आपने नहीं किया। हमारी ही सरकार ने, इन्हीं अधिकारियों ने 3 भेड़ियों को पकड़ा है और जहाँ पे वो मिशन पे लगे हुए हैं वहीं से पकड़ा है उन्होंने। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं और 3 ये भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद अगर कोई वारदात होती है
तो फिर आगे की ओर सोचा जाएगा कि आगे कुछ और है, चिन्हित किया जाना है, सर्वे किया जाना है कि नहीं किया अच्छा, जाना है। इतना ये मामला बढ़ गया है पूरे इलाके में। मैं कई जगह गया तो कई जगह लोग पटाखे जला करके भगा रहे हैं। पटाखे भी जलाने के लिए कहा गया है जिससे नजदीक ना हो। लोग पटाखे जला करके अपने गांव से दूर भगा रहे हैं। कई लोग लाठी लेकर, टॉर्च लेकर के रातों में पहरा दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? आपके हिसाब से क्या, जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, आपको लगता है आज रात कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा? आप कुछ आश्वासन दे पाएंगे अपने लोगों को? अपने लोगों को बस हम इतना आश्वासन दे पाएंगे कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक निरंतर जागरूकता का काम हम और हमारे लोग करते रहेंगे, सरकार करती रहेगी, प्रशासन करता रहेगा। और जल्द ही हमें लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बड़े अधिकारी तब तक यहाँ कैंप करेंगे जब तक भेड़िया न पकड़ा जाए, तो इन आदेशों के बावजूद हमको नहीं लगता है कि बहुत विलम्ब है, जल्द ही भेड़िए पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ इलाके के विधायक हैं और चर्चा में भी तब आए जब इन्होंने खुद ही बंदूक थामा और अपने इलाके में निकल गए। उसके बाद से प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हुआ और जितने भी वन विभाग या प्रशासन के लोग हैं इस वक्त कैंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त रात की स्थिति है। हम इस वक्त बहराइच के उन गांवों में हैं जहां पर भेड़ियों का आतंक है। लोग हाथों में टॉर्च लेकर, लाठी लेकर अपने अपने गांवों में लोगों को जगा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और अमूमन यही हाल लगभग पूरे इलाके का है। रामबरन और नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, बहराइच।